हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। और आप लोगों ने आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का देखा होगा प्रीवियस वीडियो में। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups, कौन से ग्रुप? एक आर्मी कंटिजेंट और दूसरा आर्मी बैंड, राइट, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी सेम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें आर्मी बैंड के जो 32 लोग हैं, 32 मेंबर्स हैं, वो परेड करेंगे और आर्मी कंटिजेंट के 616 मेंबर्स मार्च करेंगे। What is the maximum number of columns in which they can march? तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर बोल रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि यहाँ पे दो ग्रुप है। यहाँ पे एक ग्रुप 1 है, लेट अस से दिस इज ग्रुप 1, और दूसरा एक ग्रुप 2 है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 616 और ग्रुप 1 में मेंबर्स हैं 32 मेंबर्स, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स, राइट। आपको इनको क्या करना है? इस ग्रुप 1, ये जो ग्रुप 1 है, दिस इज आर्मी बैंड, ठीक है, और ये है आपका आर्मी कंटिजेंट। ठीक है, अब इनको किस तरीके से हमें खड़ा करना है ताकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में खड़े हो सके। ठीक है, हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, राइट। तभी तो बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो बेसिकली हमें करना क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है। तो कॉलम में बेसिकली क्या है? अब आर्मी बैंड के हो सकता है कि एक मेंबर यहाँ पे खड़ा हो, एक मेंबर यहाँ खड़ा हो, कुछ लेट अस से एक्स कॉलम होगा। ठीक है, तो एक्स कॉलम का मतलब हो गया कि इसी के पीछे आर्मी कंटिजेंट भी होंगे पूरे। क्लियर है? तभी तो नंबर ऑफ ये कॉलम्स है, राइट। इस तरीके से कॉलम्स है हमारे पास, है ना। यानी यहाँ पे लोग मार्च करने के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वी नीड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we will calculate the highest common factor of 616 and 32। ठीक है, तो हमें स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप 1, सिंस, अब हमें क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है? हम लोग पहला स्टेप ये देखते हैं कि सिंस 616 is greater than 32, we apply the division lemma to 616 and 32। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास 32 616 कितने टाइम्स होगा? 1 जा ये 32, ये 9, 6 में से ये गया 5, 3 5 और ये आ गया 6, ये करीबन 9 से जाएगा ना, 8, ये 8 आ गया, ये 0, ये 0। ठीक है,
बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या है, रिमाइंडर 8 है, डिवाइजर 32 है। तो आप बेसिकली इस चीज को कैसे लिख सकते हो, आप इस चीज को लिख सकते हो 616 को कैसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर यानी 32 इंटू 19 क्वोशिएंट प्लस 8, यानी here remainder is 8 and divisor is 32. Step number 2. तो step number 2 क्या है, since the remainder is 8 that is not 0, therefore we will apply division lemma to 32 and 8। ठीक है, अब 32 एंड 8 पे आप लगाओ डिवीजन लेमा, लगाओ यहाँ पे ऐसे करके 32 से डिवाइड करो, यू विल गेट 8 4 सा 32 और ये 0 0। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, रिमाइंडर 0 आ गया आपके पास। इस चीज को पहले आप लिखिए, 32 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 4 प्लस 0। 0 क्या है, रिमाइंडर है, और 8 इज योर डिवाइजर। तो हमें क्या पता है, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी के करस्पॉन्डिंगली जो भी डिवाइजर होता है दैट इज योर HCF, यानी दिस इज योर HCF। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे स्टेप नंबर 3 लिखिए। स्टेप नंबर 3 में क्लियर लिखिए ये चीज कि सिंस द रिमाइंडर is 0 and the divisor is 8, therefore the HCF of the numbers क्या था, 616 and 32, 616 and 32 is 8 and this is your answer। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख लीजिए। स्टेटमेंट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which the army band and army contingent will march is 8 and this is your answer। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आपने समझा है इसको। हमने बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें ढूंढना है जिसमें ये 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स आ जाए। तो अगर आपके पास यहाँ पे 8 कॉलम है, इसका मतलब क्या है, लेट अस से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7 एंड कॉलम 8, ये 8 कॉलम, लेट अस से ये दीज आर 8 कॉलम्स। तो आर्मी बैंड के कितने यहाँ पे लोग होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कितने हैं, 32 हैं। तो इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, 9, 10, 11, 12, 17, 29, 30, 31, 32। अब देखिए पहला और ये 32 एग्जैक्ट नंबर ऑफ, अगर आप यहाँ पे देखें कितने हैं, इस कॉलम 1 में कितने लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं। अभी आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट आर्मी बैंड, ठीक है, 4 लोग खड़े हैं यहाँ पर। इसी तरीके से कॉलम 2 में 4 लोग खड़े हैं, कॉलम 8 में 4 लोग खड़े हैं। तो सारे कॉलम में कितने लोग खड़े हैं, 8। अब बचे कितने, 616 लोग। यानी इसका मतलब इस 616 लोगों को आप
डिवाइड करेंगे तो एक कॉलम में आप ये भी बता सकते हैं कि एक कॉलम में कितने लोग होंगे। तो आप अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अगला वो लिखूँ आर्मी कंटिंजेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो कितने 616 को 8 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 8 7 56, 5 6 8 7 56, कैंसिल आउट। यानी यहाँ पे कितने लोग होंगे 77, राइट। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 77 एक कॉलम में आर्मी के जवान होंगे, राइट। तो 77 इस कॉलम में होगा, 77 इस कॉलम में होगा, 77 इस कॉलम में होगा, और सिमिलरली सारे इसमें 77 जवान, आर्मी जवान होंगे। तो यानी अगर एक कॉलम में कितनी बात हो जाएगी, तो एक कॉलम में कितने आर्मी जवान होंगे, यहाँ पे कितना है 4 + 77, दैट इज 81। वैसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे इसी का एक्सटेंशन पूछता है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप ये क्वेश्चन में क्लैरिटी आई होगी। अगर फिर भी कहीं पर बच्चों आप फंसते हैं तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट्स करना है जल्दी से, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम लोग आपको आपकी तरफ आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत से पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच।